हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक ग्लाइड यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलेगी हाई क्वालिटी बुक समरी और वो भी एवरी संडे। विनर्स कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं और यही चीज विनर्स और लूजर्स के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। यही कहना है ऑथर शिव खेरा का उनकी बुक यू कैन विन में। विनर्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज और ट्रेट्स होते हैं जो कि उन्हें विनर्स या फिर सक्सेसफुल बनने में हेल्प करती है। तो अगर आपको भी विनर बनना है तो आपको भी अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज लानी होंगी जिससे आप औरों से अलग बन सके। तो अब मैं उन्हीं क्वालिटीज को आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वालिटी नंबर 1, एटीट्यूड। एटीट्यूड भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है और उसी जॉब को पाने के लिए दो दोस्त आते हैं। अब वहां जॉब सिर्फ एक है और उस जॉब को लेने वाले दो। फिर रिक्रूटर ने उन दोनों का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बताओ, टेबल पे जो ग्लास रखी है वो आधी भरी है या आधी खाली। तो फर्स्ट पर्सन ने कहा कि ग्लास आधी खाली है और वहीं सेकंड पर्सन ने कहा कि ग्लास आधी भरी हुई है। और जॉब सेकंड पर्सन यानी जिसने कहा कि ग्लास आधी भरी हुई है उसे मिल गई, क्योंकि आपके एटीट्यूड से ही पता चलता है कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरह हैंडल करोगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि 85% लोगों को जॉब उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है और केवल 15% को उनकी स्मार्टनेस की वजह से। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। क्वालिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। एक आदमी जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, उसके गांव में बाढ़ आ जाती है और पानी धीरे 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 ऊपर आने लगता है और सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान उसे बचाने आएंगे। जब भी उसे कोई बचाने के लिए आता तो वो उसे यही कहता कि मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे और वो उन्हें वापस भेज देता। कई बार उसे बचाने के लिए लोग आए, लेकिन वो उनके साथ नहीं गया और एट द एंड वो मर गया। और जब ऊपर जाने के बाद वो भगवान से पूछता है कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, तो भगवान उसे जवाब देते हैं कि मैं तो कई बार तुम्हें बचाने आया अलग अलग भेष में, लेकिन तुम मेरे साथ आए ही नहीं। तब उसे पता चलता है कि उसे जितने भी लोग बचाने आ रहे थे वो भगवान खुद ही थे। इसलिए हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, वरना आपकी जगह कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा। क्वालिटी नंबर 3, सक्सेस। हिस्ट्री से हमें इतना तो पता चल ही गया है कि यूजुअली जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें उनकी उस सक्सेस जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और वो लोग उन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से टैकल करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास एक ओल्ड कार और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ $100 थे। उन्होंने इतने पैसों से ही कुछ करने की सोची। उन्हें माँ की सिखाई एक रेसिपी याद थी और वो उसे बेचने निकले। क्या आप जानते हैं उन्हें कितने दरवाजे खटखटाने पड़े? उन्होंने लगभग 1000 दरवाजे खटखटाए, तब कहीं जाके उन्हें पहला खरीदार मिला। हम में से ज्यादातर लोग 3 कोशिश, 10 कोशिश या ज्यादा से ज्यादा 100 कोशिश करके हार मान जाते और कहते कि हमसे जितना हो सकता था हमने किया। आज वो दुनिया भर में केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC के नाम से मशहूर है। इसलिए आपको भी अपना 100% देना चाहिए। क्या पता आपका नेक्स्ट मूव ही आपकी जिंदगी बना दे। आप भी ऐसे ही सक्सेस के रास्ते पर चल सकते हो अगर आप इन 4 ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेते हो तो। पहला ऑब्स्टिकल है फियर। ये बहुतों के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि फियर की वजह से हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं।
जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि फियर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब ऐसी चीज जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी वजह से हम जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। दूसरी चीज, लैक ऑफ मोटिवेशन। दो दोस्त थे जिनमें से एक दोस्त एग्जाम में फेल हो गए और दूसरे ने टॉप कर लिया। तो उससे जब पूछा गया कि तुम फेल कैसे हो गए, तो उसने बताया कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, उनका समझाया हुआ समझ नहीं आता था, इसलिए मैं फेल हो गया। जबकि दूसरे दोस्त से जब पूछा गया कि तुम फर्स्ट कैसे आ गए, तो उसने भी सेम प्रॉब्लम बताई कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, उनका समझाया समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे खुद से ही पढ़ के टॉप करना होगा। यहीं से समझ आता है कि लूजर्स हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं और अपनी गलती दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, और वहीं विनर्स हमेशा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं लेकिन हार नहीं मानते। मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो कि बाहर की चीजों से आता है, जैसे मनी, फेम एक्सेट्रा, और इंटरनल मोटिवेशन जो कि आपके अंदर से आता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिलीफ्स एक्सेट्रा। तीसरी चीज है लो सेल्फ एस्टीम। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हाँ आप सही हो और आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो हाँ आप कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इसलिए आपको हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम रखना चाहिए। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं जो कि आप हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों में देख सकते हो। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हमेशा आइडियाज के बारे में बात करेंगे, क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे से सजेशंस लेंगे, लेकिन लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हमेशा गॉसिप्स करेंगे, आर्ग्यू करेंगे और दूसरों को जज करेंगे। चौथी चीज आती है ईगो। कुछ लोग अपने ईगो के सामने किसी को कुछ नहीं समझते और वो अपने इस ईगो की वजह से ही कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, जबकि विनर्स हमेशा सीखते रहते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं। क्वालिटी नंबर 4, गोल सेटिंग। एक बार एक लड़के ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो उस लड़के ने बताया कि पता नहीं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि फिर तो किसी भी रास्ते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। इसलिए हमें अपनी लाइफ के गोल सेट करके रखने चाहिए, क्योंकि गोल्स हमें डायरेक्शंस देते हैं, एक डेडलाइन देते हैं, और हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं एक एक्शन प्लान बना के और उसे अच्छे से फॉलो करके। क्वालिटी नंबर 5, विजन। अगर आपके पास बड़ा विजन नहीं होगा, अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हो, तो हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब तक हम सपने बड़े नहीं देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आप जिस स्मार्टफोन पर ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक टाइम पर इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों का विजन क्लियर था, इसलिए आज हम इतने आगे तक पहुंच पाए हैं। इसलिए आपको हमेशा अपना विजन क्लियर रखना है और आपको अपने सपने बड़े देखने हैं। तो यही थी कुछ अमेजिंग लर्निंग्स इंडिया के ऑथर शिव खेरा की बुक यू कैन विन से। इस बुक में सक्सेस से रिलेटेड बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए खरीद के। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो आप उस लिंक से जाके ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।